अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या नाम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म वर्क के। फार्म वर्क हमारे पास कितने किस्म के लगते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रही है, हमारे पास फार्म वर्क आता है। इसको हम साइडों पे सपोर्टें लगा के उस ऊपर गार्डर रख देते हैं और गार्डर के ऊपर हमारे पास फिर एक छोटी रीप आ जाती है 2 इंची, और ऊपर फिर फ्लाई आती है। लेकिन इसमें अगर हम फ्लाई की जगह पे और अगर हम गार्डर रखवाते हैं, ऊपर रीप ना रखवा लें और ऊपर फ्लाई भी ना रखवा लें, तो हम फिर इसके ऊपर आता है स्टील की प्लेटें। ठीक है, इसकी जगह पे ये तो इधर हमने रीप लगा के ऊपर प्लाई लगा दी है, लेकिन ये जो गार्डर खासकर जो यूज़ होते हैं फार्म वर्क के लिए, वो स्टील की जो प्लेटें होती है उसके लिए ज़्यादातर हमारे पास गार्डर यूज़ होते हैं। गार्डर यूज़ उसका जितने भी मार्जिन होता है उसके हिसाब से बराबर रखवा के ऊपर फिर स्टील की प्लेटें रखवा दी जाती है। लेकिन चूँकि हमारे पास हमने ये एक सैंपल तैयार किया हुआ है फिलहाल के ऊपर रीप लगा के रीप को फिक्स करके गार्डर के साथ बांध के ऊपर फिर प्लाई हम रखवा रहे हैं। ये 2 किस्म हमारे पास हो गए। हमारे पास स्टील की प्लेट इस गार्डर के ऊपर आ गई और बीच में ये जो यू शेप होते हैं और नीचे फोल्डिंग पाइप लगा के इसको सपोर्ट दे देते हैं। 1.5 फुट पे हमने पाइप जो है वो डाला हुआ है और फिर बीच में हमने सपोर्ट दी है। इसको हम सपोर्ट बीच में एक ही सपोर्ट दे दें तो काफ़ी होता है। गार्डर जो है वो स्टील का वेट और कंक्रीट का वेट उठा सकता है आसानी से। अगर उसकी तकरीबन 5 फुट पे हम गार्डर दे देते हैं तो इट्स इनफ। 5 फुट के सेंटर में ये बीच जो है वो लोड उठा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा तो ये तकरीबन ज़्यादातर यही फार्म वर्क यूज़ होता चल रहा है। वुड बैटन ऊपर फोल्डिंग पाइप लगा के फिर ऊपर वुड बैटन आ जाता है और ऊपर फिर प्लाई आ जाती है। ये फार्म वर्क तो आम यूज़ हो रहा है और आम ही चलता आ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर तकरीबन ये यूज़ होता है और या तो वो गार्डर और स्टील की प्लेट। लेकिन हमने ये कुछ सिंपल तैयार किए हुए हैं। फार्म वर्क के फार्म वर्क हमारे पास किस तरह और कौन से लग सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। फोल्डिंग पाइप जो लगाते हैं उसमें 2 सेंटी प्लाई का मार्जिन और 4 इंच के अंदर से वो बटन का मार्जिन छोड़ के हम फोल्डिंग पाइप लगाते हैं। इसके बाद ये जो चौथा हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास चैनल का फार्म वर्क इसे कहते हैं। इसको फोल्डिंग पाइप लगा के फिर ऊपर हमारे पास ये चैनल होते हैं 2 इंच वाले या 5 सेंटी। तो ये चैनल हम उसके ऊपर रखवा देते हैं और चैनल के ऊपर रीप भी लग सकती है। अगर आप लगा लें इसके ऊपर रीप और ऊपर भी फ्लाई आ जाए तो रीप का ये फ़ायदा है कि वो फ्लाई को पकड़ लेती है, पकड़ा जाता है फ्लाई को। क्योंकि हमारे पास अगर कमरे का साइज़ ज़्यादा हो तो जो साइडों पे फ्लाई होती है उसकी तो चलो पकड़ हो जाती है, जो हमारे पास बीम की साइडें लगती है उसके साथ। लेकिन जो सेंटर वाली होती है उनका कोई ग्रिप किसी चीज़ के साथ नहीं होता, सिर्फ साइड ब्लाइंड की सपोर्ट होती है। तो नीचे अगर हम इसको रीप लगा लें तो ये हमारे पास फिक्स हो जाती है अपनी जगह पे। और जो प्लाई हम ऊपर लगा रहे हैं तो उसकी नीचे रीप के साथ हमारे पास ग्रिप बन जाता है और प्लाई अपनी जगह से फिर नहीं हिलती। इसके हिलने के जो चांसेस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाद में जब हम कंक्रीट करते हैं तो इसलिए फिर मूवमेंट इसकी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है रीप के साथ। इसके साथ सेम ये चीज़ इधर भी आ रहा है। इधर हम जो फोल्डिंग पाइप है वो हम हॉरिजॉन्टली एक साइड पे लगवा लेते हैं, जिस तरह मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार रहते हैं। सेम वही चीज़ इधर भी है। एक साइड पे उनको सपोर्टें दे के 1-1 मीटर पे 3-3 फुट पे फिर ऊपर हम फुट पे जो फोल्डिंग पाइप है वो लगवा लेते हैं पूरे जितना साइज़ का हमारे पास कमरा हो। ठीक है, तो जो पाइप लगते हैं ये भी हमारे पास इसकी भी ऊपर प्लाई के साथ लाजमी बात है कि पाइप जो सरफेस होती है वो हमवात और ये स्मूथ होती है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ है कि फिर हम जो है वो मीटर पे उसको रीप नीचे लाजमी देनी होती है, ताकि प्लाई और रीप के ऊपर कील लगा के
उसकी आपस में ग्रिप बन जाए, क्योंकि पाइप का आपको पता है कि पाइप लूज होते हैं, नीचे भी हमारे पास पाइप है तो ये ऊपर स्लाइड करते